अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे चैनल पर हैं। नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश करते हैं कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, आपने जहां वीडियो में शुरू में देखा OC1 OC2 अभी OC3 का फॉल्ट आपके सामने में है, तो आज हम आपको समझाएंगे OC1 OC2 OC3 के हवाले से। यहाँ OC1 का फॉल्ट आपको देखने को मिल रहा है VFD में। ये क्यों आता है, किस टाइम आता है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ऐसा पता कैसे चलता है कि हम जो ना इस फॉल्ट को अपने जो ना VFD से हटाएंगे। तो इस फॉल्ट के बारे में आपको बताएंगे। OC1 के लिए आपको क्या करना है। जब आपके पास OC1 आ रहा है तो आपको VFD के जो ना आपके तार हैं मोटर के तीनों फेस UVW, ये तीनों फेस आपको खोलना है पेचकस की मदद से। फिर आपको VFD को स्टार्ट करके चेक करना है कि VFD हमारा 5000 फ्रीक्वेंसी तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। जहां आप देख सकते हैं मैंने जब उसके तार खोले हैं, फर्ज करें तो मुझे VFD को स्टार्ट करना है, तो आप इसी तरह VFD को स्टार्ट करें। आपका VFD 5000 तक जब पहुंचेगा तो आप कंफर्म करेंगे कि VFD तो सही है, अभी हमारे केबल के में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या हमारे मोटर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो सब कुछ आपको चेक करना है। इसी तरह जो केबल है आपके जिधर आप जोड़ लगाते हैं उसको आपको कंफर्म करना है, चेक करना है, ताकि आपके VFD के केबल के दो तार टच ना हो। अगर टच हो जाएंगे तो फिर OC1 का फॉल्ट आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरह आपको उसको जो ना अच्छी तरीके से प्रेस करना है, फिर जो ना उस पर स्लोशल टेप लगाना है, फिर उस पर जो ना आपको कंपाउंड लगाना है, फिर स्लोशल टेप लगाना है, फिर आखिर में सारे इकट्ठे आपको करके उसके पीछे जो ना आपको स्लोशल टेप लगाना है। तो चेक करना है आपको केबल पहले नंबर पे, फिर इसके बाद आपको मोटर चेक करना है। अगर चक्की का मोटर है तो इसी तरह आपको मोटर चेक करना है, उसका जो ना चलाना है, देखना है कि वो हल्का से चल रहा है या वो जाम चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एक चक्की का मोटर है, ये हल्का से चल रहा है, ये सही है। तो इसके बैरिंग के शाफ्ट आपको चेक करना है कि बैरिंग इसके सही है या इसके सही नहीं है। तो फिर जब अगर आपके पास सोलर का मोटर है समरसेबल, तो आप उसको इसी तरह चेक करें जो आपके सामने मैं चेक कर रहा हूँ कि इसके बैरिंग सही है या ये हल्का से चल रहा है या ये सख्त है। ये सख्त होता है, इसका बैरिंग खराब होता है, फिर OC1 का फॉल्ट आता है, OC2 का भी आता है, OC3 का भी इसी तरह आता है। तो आपको सब चीज़ चेक करना है। जब आप इसको चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि हमारा मोटर भी सही है, हमारा जो ना VFD भी सही है, फिर प्रॉब्लम आ रहा है, फिर आप जो उस चीज़ पर जाएंगे, उसको नोट करेंगे। इसी तरह पुराना जो आपके जो ना केबल होते हैं, उसको जोड़ होते हैं, वो जोड़ भी आपको चेक करना है। तो ये OC1 की फॉल्ट के कुछ आपको मैंने दिखा दिए हैं। इसी तरह OC2 का आता है। जब OC2 आता है, OC1 OC2 ये दोनों भाई हैं, ठीक है ना। इस भाई के जो दो भाई हैं, इसके जो ना रीजन भी एक जैसा तकरीबन होता है। OC1 भी कभी आता है, कभी VFD में OC2 का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह इसके लिए भी आपको अपने VFD से तीनों फेस जो हैं वो आपको निकालने हैं। जो VFD पर मोटर के 3 फेस लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं UVW, ये 3 फेस हैं, उसको निकाल के फिर आपको VFD को स्टार्ट करना है। जब VFD को आप स्टार्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि VFD हमारा 5000 तक कंफर्म जा रहा है, तो VFD सही है। अगर VFD 5000 से नहीं चल रहा है, VFD में ऑप्शन आ रहा है, तो VFD खराब है। तो इसी तरह आपको अपना मोटर निकालना है, उसको जो ना खोलना है, फिर जो है उसको चेक करना है। अगर आपका जो ना सबमर्सिबल मोटर है या आपका जो ना मोटर है 3 फेज की, ये भी 3 फेज की होती हैं, लेकिन इसको सबमर्सिबल कहते हैं। तो इसको आपको चेक करना है कि इसका बैरिंग वगैरह, इसका शाफ्ट नरम चल रहा है या सख्त चल रहा है, तो इससे भी आपको अंदाज़ा होगा।
तो इसके बाद जब आप जो है ना इसको चेक करेंगे, वो अगर आपका चक्की का मोटर है उसको इसी तरह चेक करना है। ये दोनों ऑप्शन का एक जैसा तकरीबन है। कभी कभी VFD OC2 देता है, कभी कभी VFD OC1 देता है। अगर 5000 तक जाएगा फिर OC1 इसमें आता है। अगर दरमियान से आपके ब्रेक लगा रहा है तो OC2 का ऑप्शन आपके सामने आता है। इसी तरह आपको सब कुछ चेक करना है, देखना है, केबल चेक करना है, तार काट के दोबारा आपको लगाना होता है। तो इसी तरह आपकी आखिरी लास्ट क्वेश्चन है OC3 का। OC3 का ज़्यादातर OC3 का फॉल्ट आपका जो ना आता है VFD के अंदर से, जो कैपेसिटर हैं वो कैपेसिटर की वजह से। बहुत से फॉल्ट हमने कैपेसिटर के ज़रिए से देखे हैं, निकाले हैं, और कुछ ऐसे फॉल्ट भी होते हैं कि वो मोटर की वजह से भी आते हैं। ये आपको चेक करना है पहले से अपने मोटर और अपने VFD के वायर आपको तीनों फेस निकालने हैं। जब तीनों फेस आप निकालेंगे, UVW ये तार निकालेंगे, फिर आपको VFD रन करना है। जब VFD आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि VFD 5000 तक तो हमारा पहुंच गया, वैकेंसी 5000 तक पहुंच गया। अभी VFD तो हमारा सही है, तो आपको ये बावर होता है कि VFD तो सही है। अभी हमें जो है ना मोटर चेक करना है, केबल चेक करना है, क्या चीज़ करना है। तो आप अपने मोटर को इसी तरह चेक कर सकते हैं कि जैमी की वजह से भी आपका जो ना VFD में OC3 का फॉल्ट आता है। अगर उसका मोटर का कोई बेरिंग टूटा हुआ है या उसका यानी जाम है तो आप उसको भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ना आप उसको चलाएं, देखें कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। ज़्यादातर इसका फॉल्ट जो ना आता है कैपेसिटर की वजह से। जो कैपेसिटर होते हैं उस कैपेसिटर की वजह से OC3 का फॉल्ट आता है। तो दोस्तों जहां आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं एक VFD का। तो इसके जो कैपेसिटर हैं, ये कैपेसिटर जो लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर की वजह से ये फिर आपको जो ना आप अगर उस्ताद हैं आप चेक कर सकते हैं, वरना आपको मैकेनिक के पास ले जाना है। फिर उसको आपको बताना है कि OC3 का फॉल्ट आ रहा है, फिर वो उस्ताद आपको इसको बना के देगा। तो ये 3 रीज़न पर हमने आपको बता दिया, OC1, OC2 और OC3। उम्मीद काफ़ी है कि मेरे दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ज़रूरत है कमेंट करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह।